नमस्कार। आज के सेशन में हम लोग बात करेंगे टाइप ऑफ केटरिंग एस्टैब्लिशमेंट्स। नाउ केटरिंग एस्टैब्लिशमेंट हमने पहले स्लाइड्स में पहले चैप्टर्स में देखे हैं। केटरिंग एस्टैब्लिशमेंट्स आर वन ऑफ द मेजर रेवेन्यू जनरेटिंग एरियाज इन हॉस्पिटैलिटी एंड टूरिज्म इंडस्ट्री। बट इसका सिग्निफिकेंस क्या है? हमको व्हाई शुड वी नो अबाउट द डिफरेंट केटरिंग एस्टैब्लिश हमको अलग अलग केटरिंग एस्टैब्लिशमेंट पे के बारे में नॉलेज का क्यों ज़रूरत है? बिकॉज इसका सिग्निफिकेंस यहाँ से चालू होता है। एज यू नो दैट पीपल आर इंटरेस्टेड टू ट्राई आउट न्यू फूड्स। सो ये जो है नॉर्मली क्या होता है, लोग टुडे विथ इंक्रीजिंग माइग्रेशन, अर्बनाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, इंटरनेशनल ट्रैवल, टूरिज्म, एक्सपोजर टू डिफरेंट क्विजिन्स, में अलग अलग खाने पीने का जो एक्सपोजर है, जो एडवर्टाइजमेंट सोशल मीडिया में आता है, एज वेल एज इंक्रीजिंग इंटरेस्ट ऑफ लोकल पीपल टू ट्राई आउट न्यू फूड्स। जो लोगों के अंदर नया नया खाने पीने का चीज़ें जो इस्तेमाल करने का या टेस्ट करने का या एक्सपीरियंस करने का जो चाहत है, इसी को लेके द केटरिंग इंडस्ट्री जो है, केटरिंग एस्टैब्लिशमेंट्स, अलग अलग केटरिंग एस्टैब्लिशमेंट्स अलग अलग दिशाओं में ओपन होते जा रहे हैं और ये इंडस्ट्री बहुत फास्ट बढ़ते जा रहे हैं। सेकेंड रीजन ये है कि डिमांड फॉर अ वैरायटी ऑफ क्विजिन्स एंड टिपिकल एथनिक फूड। आज के डेट पे आप देखेंगे, स्पेशली आफ्टर द ऑनसेट ऑफ कोविड, कोविड होने के बाद लोगों के अंदर ये इंडियन फूड के बारे में और जो हमारा एथनिक फूड है, जो हमारा रीजनल फूड है, इसके बारे में जानकारी हासिल करना, और ये ऐसा टाइप का फूड जो इम्यूनिटी बढ़ाते हैं, द फूड विच इज़ गुड फॉर आवर हेल्थ। सो लोग आज के डेट में नया नया चीज़ें ट्राई करने के लिए बहुत उत्सुक है। And this is maybe one of the reason that this catering establishments जो पहले सिर्फ वेलफेयर एंड कमर्शियल नॉन कमर्शियल होके पहले था, वो अभी आज के डेट में एवरी डे इट इज चेंजिंग। नया नया फूड, नया नया फूड आउटलेट्स आर कमिंग, नया नया डिफरेंट cuisines are coming, and people are becoming more and more fascinated about ethnic or cultural food. Now, if we have to divide the type of catering services, normally catering services can be divided as welfare, that is non-commercial, and hotels or commercial. Now, what is welfare or non-commercial? Welfare and non-commercial means the purpose of these services is philanthropy or social welfare. That means जो फूड सर्विसेज ये वेलफेयर केटरिंग के अंडर में आता है और नॉन कमर्शियल सर्विस के अंदर में आता है, इसके अंदर कोई मॉनिटरी गेन या मॉनिटरी प्रॉफिट नहीं रहता, जिसको हम ये भी बोल सकते हैं, इट इज नो प्रॉफिट नो लॉस। दैट मीन्स सर्टन काइंड ऑफ सर्विसेज जो लोगों को हम एक्सटेंड करते हैं, दिस काइंड ऑफ सर्विसेज डू नॉट हैव ए मोटिव ऑफ मेकिंग ए प्रॉफिट। मतलब ये जो सर्विसेज जो प्रोवाइड करते हैं, उनके अंदर प्रॉफिट करने का कोई एम नहीं रहता। सो देयर एम इज नॉट टू मेक एनी प्रॉफिट, देयर एम इज जस्ट टू प्रोवाइड दो सर्विसेज। सो पर्सन्स, ऑर्गेनाइजेशंस हु अंडरटेक दिस सर्विसेज, जो ये सर्विसेज को करते हैं, नॉन कमर्शियल फूड सर्विस में है और नॉन कमर्शियल फूड सर्विस में काफ़ी दिन से एंगेज है, दे एम टू इंश्योर दैट पीपल आर वेल एंड प्रॉपरली फेड। दैट मीन्स लोगों को खाना अच्छा मिले, लोगों को खाने का सुविधा मिले, एंड इफ एनी प्रॉफिट इज मेड दो थ्रू देयर बिजनेस, इट इज ऑफ सेकेंडरी इंपॉर्टेंस। दैट मीन्स अगर कुछ थोड़ा बहुत प्रॉफिट हो भी जाता है तो उसके अंदर उनका कोई इम्पोर्टेंस नहीं रहता। मतलब दे आर नॉट इनटू मेकिंग ऑफ प्रॉफिट, बट दे आर मोर कंसर्न्ड अबाउट द फैक्ट दैट सारे लोगों को खाना मिले। So in the next coming slides, we will see that what are these non-commercial services, और ये non-commercial service में होता क्या है, and why we are saying that non-commercial service में profit का कोई जगह नहीं रहता। The second category of service is the commercial service. As the name suggests, जैसा ये नाम से ही हमको समझ में आता है कि these services and establishments are open to public। तो ये जो कमर्शियल सर्विसेज आर नॉर्मली जनरली ओपन टू पब्लिक, वेरस वेलफेयर सर्विसेज जो है वो सबके लिए नहीं होता, कुछ एक गिने चुने एक टारगेटेड कस्टमर्स के लिए होता है। सो कमर्शियल सर्विसेज आर ओपन टू पब्लिक and they sell
फूड एंड बेवरेज प्राइमरली टू मेक ए प्रॉफिट। दैट मीन्स कमर्शियल सर्विस जितना भी है, जितना भी टाइप ऑफ कमर्शियल सर्विसेज है, जितना भी कैटेगरी ऑफ कमर्शियल सर्विसेज है, उन सब का एम यही है कि वो बिजनेस से प्रॉफिट करे। and that is the reason commercial services welfare services से काफ़ी ज़्यादा है, and aim of commercial services is to make profit. तो अगले स्लाइड्स में वी विल सी व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द वेलफेयर सर्विस एंड द कमर्शियल सर्विस। वी विल ऑल्सो सी, हम ये भी देखेंगे कि वेलफेयर सर्विसेज के अंदर क्या क्या एरिया आता है और कमर्शियल सर्विसेज के अंदर में क्या क्या एरिया आता है। So let us first concentrate on welfare catering services. So first we will see that what are the different types of welfare catering services. Welfare catering services के अंदर में क्या क्या आता है। जैसे पहले आई एम श्योर दैट ऑल ऑफ यू वुड हैव हर्ड, ये जो गवर्नमेंट स्कूल्स रहते हैं, जो बच्चे स्कूल्स में जाते हैं, देयर इज समथिंग कॉल्ड एज मिड डे मील्स इन स्कूल। ना गवर्नमेंट ने तो ये मिड डे मील्स स्कूल में ओपन किया विथ एक ही उनका इंटेंशन था कि एटलीस्ट द कॉमन मैन और द पुअर पीपल, those who are not able to afford to send their child to a school, जो स्कूल में भेजने के लिए उनका सामर्थ्य नहीं है और जो भेजना नहीं चाहता है ड्यू टू डिफरेंट रीजंस, जैसे अभी आपका ये डेली वेज अर्नर्स का बच्चे हो गया या जो मजदूर है उनके बच्चे हो गया, नॉर्मली वो लोग स्कूल में भेजना नहीं चाहता है, ये सोच के कि फिर स्कूल में भेजेंगे, स्कूल में एक फीस है, फिर पढ़ाई लिखाई करेगा तो मेरा घर का काम कब करेगा, घर का काम नहीं करेंगे तो सब मिलके अर्निंग नहीं करेंगे तो हमारा फैमिली कैसे चलेंगे। सो दे आर फ्रॉम ए इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास और इकोनॉमी पुअर क्लास, वी कॉल देम एज ए डेली वेज अर्नर। तो इनके लिए, इनको टारगेट करके गवर्नमेंट ने जो ओपन किया है कॉल्ड एज मिड डे मील्स। नाउ व्हाट हैपेंस इन ए मिड डे मील इज, मिड डे मील के लिए गवर्नमेंट ने ये टेंडर और ये प्रोजेक्ट किसी केटरिंग ऑर्गेनाइजेशन मतलब द ऑर्गेनाइजेशन और एस्टेब्लिशमेंट जो खाना पीना जो खाने का सामान से खाना बनाएगा, विच इज ए हेल्दी फूड बट नॉट वेरी एक्सक्लूसिव, मतलब नॉर्मल स्टैंडर्ड अपना फूड, जैसा आपका राइस हो गया, दाल हो गया, एक सब्जी हो गया और राइस हो गया, दाल हो गया, कई स्कूल में एक एक बॉइल्ड एग भी दिया जाता है बच्चों को। सो द एम ऑफ दिस मिड डे मील इज टू इंश्योर दैट जो बच्चों को घर में खाना खाने का व्यवस्था प्रॉपर नहीं है, जिनको खाना भी मिलता नहीं है, एटलीस्ट ये खाने के लिए बच्चे स्कूल में आएंगे। तो इसमें दो अचीवमेंट होता है, एक तो वो जो छोटे बच्चे रहते हैं जो डेली वेज अर्नर्स का, उनका बच्चों को खाना मिल जाता है, एटलीस्ट एक टाइम पेट भर के खाना मिलता है। और दूसरा उद्देश्य क्या रहता है कि एटलीस्ट खाने के लिए ये बच्चे स्कूल में आएंगे तो थोड़ा क्लासेस भी करेंगे, उनका थोड़ा एजुकेशन भी होगा। तो इसके लिए गवर्नमेंट कुछ भी चार्ज नहीं करते बच्चों को या फैमिलीज को। दैट मीन्स फॉर द गवर्नमेंट और फॉर द स्कूल दिस मिड डे मील इज ए वेलफेयर एक्टिविटी। इसके लिए कोई चार्जेस नहीं है, स्कूल इससे कोई प्रॉफिट नहीं करता। इसका जो भी एक्सपेंस है गवर्नमेंट उनको देते हैं और वो एक्सपेंस है दे आर सपोज्ड टू मेक गुड हेल्दी फूड, और वो गुड हेल्दी फूड बच्चों को मिलना चाहिए। सो ये हो गया आपका मिड डे मील्स इन स्कूल। सो दिस कम्स अंडर वन ऑफ द वेलफेयर केटरिंग एस्टेब्लिशमेंट। ये केटरिंग है, खाना बन रहा है, खाना परोसा जा रहा है, खाना सर्विस हो रहा है, बट इसमें से कोई प्रॉफिट नहीं आ रहा है। सेकेंड इज स्कूल फूड सर्विसेज। ना देर आर डिफरेंट स्कूल्स, काफ़ी सारा ऐसा स्कूल है जहाँ पे अलग अलग से फूड आउटलेट्स है जो बच्चों के लिए, जो स्कूल स्टूडेंट्स है उनका एक्सेसिबिलिटी के लिए। एंड ये फूड आउटलेट्स कई जगह में ऐसा भी होता है कि दे डोंट चार्ज एनीथिंग, और कुछ कुछ जगह में ऐसा होता है कि दे चार्ज ओनली कॉस्ट टू कॉस्ट बेसिस। दैट मीन्स फॉर एग्जांपल कोई एक स्कूल में स्कूल फूड सर्विसेज के अंदर में सपोज एक सैंडविच का एक छोटा सा दुकान है। नाउ सैंडविच वहाँ पे मिलता है। नाउ द कॉस्ट ऑफ सैंडविच इज जस्ट द कॉस्ट प्राइस ऑफ द रॉ मटेरियल। सपोज एक सैंडविच बनाने के लिए अगर 10 रुपया का मटेरियल्स लगता है, so the school students will be charged only 10 rupees. So इससे again स्कूल का कोई प्रॉफिट नहीं होता। सो दैट इज द रीजन दिस विल आल्सो कम अंडर वेलफेयर केटरिंग एस्टेब्लिशमेंट। तो जहाँ जहाँ पे स्कूल को कोई प्रॉफिट नहीं होता या ऑर्गेनाइजेशन को कुछ भी प्रॉफिट नहीं होता, वी कैन कॉल देम एज वेलफेयर केटरिंग एस्टेब्लिशमेंट। सिमिलरली इंस्टीट्यूशनल कैटरिंग जैसे स्कूल एंड कॉलेज में रहता है, स्कूल कॉलेज में जो रेसिडेंशियल स्कूल कॉलेज होता है, ये अदर रेसिडेंशियल स्कूल कॉलेज में तो चलो स्कूल कॉलेज का फीस में उनका ये फूड का जो एक्सपेंसेस इट इज इंक्लूडेड। बट मेनी स्कूल्स एंड कॉलेजेस जहाँ पे ये स्कूल ये दोपहर को खाना या कोई एक टिफिन
फ्री में स्टूडेंट्स को दिया जाता है, तो इसमें से स्कूल वाले कोई प्रॉफिट नहीं करते। दैट इज द रीजन वी कॉल देम एज वेलफेयर केटरिंग एस्टैब्लिशमेंट्स। नेक्स्ट इज स्पेशल नीड्स एग्जाम्पल हॉस्पिटल। नाउ यू विल सी देयर आर लॉट ऑफ हॉस्पिटल्स जहाँ पे ट्रीटमेंट तो फ्री में होता ही है, बट जो पेशेंट्स वहाँ पे रहता है, पेशेंट का जो खाना पीना वो भी फ्री में, देयर इज नो चार्ज विच इज बीइंग लेविड ऑन द पेशेंट, तो पेशेंट को कुछ पैसा देना नहीं पड़ता। सो दिस टाइप ऑफ केटरिंग एस्टेब्लिशमेंट जहाँ पे भी किसी को खाना पीने का वस्तु प्रदान किया जाता है जिसके बदले में कोई फाइनेंशियल implications नहीं है, दैट मीन्स दैट पर्सन, the person who is receiving the food or having the food do not have to pay any money to the organization, देन उसको हम लोग वेलफेयर केटरिंग एस्टेब्लिशमेंट के अंदर गिना जाता है। Now old age homes, nursing homes, these are again old age homes are the places जहाँ पे you will see these aged peoples जिनका कोई नहीं है, or they do not have a shelter, or they do not have a place to stay their last few years of their life, so they are all into the old age homes. So old age homes में since they are being taken care of by some NGOs probably, but these NGOs do not charge any money to those old people. So these old people are taken care of, उनका रहने खाना पीने का दवाई का बाकी चीज़ों का उनको सर्विसेज प्रोवाइड किया जाता है, but they are not charged anything. So the food, the catering which is provided for this age home people, they are absolutely free for the users. So जहाँ पे भी users को कुछ पैसा देना नहीं पड़ता है, then the establishment which is catering to this kind of services will fall under the welfare catering services. और क्या होता है उसमें, देर आर ऑल्सो सर्टन ऑर्फनेजेस जहाँ पे ये छोटे बच्चे, जो बच्चे जिनका माँ बाप नहीं है, जो ऑर्फनेज, ऑल ऑफ यू नो, आई एम श्योर दैट आई डोंट हैव टू एक्सप्लेन कि ऑर्फनेज किसको बोलते हैं, बट जहाँ पे भी ऐसा संस्था है, नॉर्मली क्या होता है, कुछ संस्था गवर्नमेंट के साथ जुड़े हुए हैं, तो गवर्नमेंट से कुछ उनको फंड मिल जाता है, तो वो फंड से इनका शिक्षा पूरा होता है, खाने पीने का ध्यान रखा जाता है, खाने पीने का सामान प्रदान किया जाता है, but they are not charged anything, there is no profit involved from the service. देन प्रिजन में जो हमारा सेंट्रल जेल है और जो स्टेट लेवल का जेल होता है जहाँ पे कैदी रहते हैं जो कोई भी टाइप का पनिशमेंट से गुजरता है, सो दे आर प्रोवाइडेड विथ फूड इनसाइड द जेल, क्योंकि जेल से तो वो बाहर आते नहीं है, तो उनका लंच जो भी क्वालिटी हो, ब्रेकफास्ट हो गया, लंच हो गया, डिनर हो गया, स्नैक्स हो गया। काफ़ी सारा प्रिजन में ऐसा भी है कि जो इनमेट्स वहाँ पे रहते हैं उनको ये खाना बनाने के ऊपर ट्रेनिंग दिया जाता है, तो वही वही लोग अपना बाकी जो साथियों हैं उनके लिए खाना बनाते हैं, सब मिलके खाना बनाते हैं, उनका एक पर्टिकुलर हेड भी रहता है जो उनको गाइड करते हैं, तो ऐसा करते क्या, ये जो खाना वो खुद बनाते हैं खुद खाते हैं, तो उनको कोई चार्ज नहीं करते इसके लिए। बट लेटर ऑन क्या होता है, यही प्रिजनर्स जब जेल से बाहर आता है, एक अच्छा जिंदगी गुजारने के लिए जब बाहर आता है, सो दे माइट फाइंड एन एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, तो उनके लिए ये जो सीख उनको जेल के अंदर से मिलता है, स्किल जो उनको प्राप्ति होता है बिकॉज ऑफ दिस कुकिंग एंड सर्विंग, सो दैट माइट लैंड अप गेटिंग अ जॉब फॉर दोज पीपल, सो ये वो उसका भी काम करते हैं। सो दिस प्रिजन catering of food and services inside a prison, this will also come under welfare catering establishments. Then सबसे बड़ा sorry एग्जाम्पल ऑफ वेलफेयर केटरिंग इज द लंगर, और जो हमारा हिंदू टेम्पल्स में जो सिख सिख गुरुद्वारा में जो लंगर रखते हैं, जैसा आपका गोल्डन टेम्पल हो गया, या आपका चार धाम में आपका पूरी जगन्नाथ टेम्पल हो गया, जहाँ पे लोगों को बिठा के खाना खिलाया जाता है, और ये खाना कहाँ से आता है, कोई ना कोई ये खाना दान करते हैं, एंड बनाते कौन है, ऑफ कोर्स देयर आर कुक्स हु प्रिपेयर दिस फूड, बट आप भी as a person, as a religious person, you can participate in this एक्टिविटीज़ ऑफ लंगर। आप वहाँ पे हेल्प कर सकते हैं, आप वहाँ पे रोटी बना सकते हैं, आप वहाँ पे खाना सब्जी काट सकते हैं, आप वहाँ पे कुछ भी हेल्प सर्विस में हेल्प कर सकते हैं लोगों का, बिकॉज इट इज़ बिलीव्ड इन हिंदू कस्टम्स दैट फीडिंग ए हंग्री पीपल इज द बेस्ट सर्विसेज यू कैन एवर प्रोवाइड। तो कोई अगर इसमें युक्त होना चाहते हैं तो दे कैन गो टू ए लंगर, दे कैन ऑफर देयर ओन सर्विसेज फ्री ऑफ कॉस्ट, जहाँ पे आपको सर्विस करने के लिए ना तो आपको कुछ पैसा मिलता है, ना वो ऑर्गेनाइजेशन आपको कुछ देता है, ना जो खाना खा रहा है उनसे कुछ पैसा लिया जाता है।
So langar is a type of, or prasad vitaran is a type of welfare catering establishment. Then there are a lot of feeding programs which are undertaken by religious organization. Religious organization में जैसा हो गया अपना रामकृष्ण मिशन हो गया या इस्कॉन टेम्पल्स हो गया, तो इनका अपना खुद का ऑर्गेनाइजेशन रहता है और उनके खुद के ऑर्गेनाइजेशन में ये अन्नदान हो गया, लंगर हो गया, प्रसाद वितरण हो गया, डिफरेंट फेस्टिवल्स में लोगों को खाना खिलाते हैं, गरीबों को खाना खिलाते हैं, खाना बांटते हैं. सो ऑल दिस कम्स अंडर द बैनर ऑफ वेलफेयर केटरिंग एस्टेब्लिशमेंट. सो ये जो भी खाना बनाने का प्रक्रिया है और खाना सर्विस करने का तरीका है, दीज आर ऑल नॉन प्रॉफिट ओरिएंटेड, जहाँ से वो ऑर्गेनाइजेशन को, एस्टेब्लिशमेंट को कुछ भी प्रॉफिट नहीं होता. And that is probably the reason that these all establishments come under the welfare catering establishment. Crèche is also one of the example जहाँ पे छोटे बच्चे रहते हैं, उनको खाना दिया जाता है, उनका छोटे बच्चे के हिसाब से मेनू बनाया जाता है, बट इसके लिए उनको कोई चार्ज किया नहीं जाता. So these are all organizations which whose motive, मतलब उनका सिर्फ एम और ऑब्जेक्टिव यही है कि लोगों को खाना मिले. उनका ऑब्जेक्टिव ये नहीं होता कि हम खाना खिला के फिर उस खाने से कितना प्रॉफिट करेंगे. अगर ये ऑब्जेक्टिव हो गया देन इट विल नॉट रिमेन एज ए वेलफेयर केटरिंग, फिर वो वेलफेयर केटरिंग के अंदर अब काउंट नहीं होगा. देन वी विल बी calling it as a commercial catering establishment. So this is all these are all different categories of establishments which come under the welfare catering. Now आता है कमर्शियल केटरिंग एस्टेब्लिशमेंट. नाउ जहाँ पे वेलफेयर है वहाँ पे डेफिनेटली कमर्शियल्स भी है. कमर्शियल मतलब जहाँ से कुछ भी प्रॉफिट अर्न होता है. दैट मीन्स वॉट एवर यू आर डूइंग यू आर गोइंग टू अर्न प्रॉफिट फ्रॉम इट. सो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग. अपना नेक्स्ट क्लास में और नेक्स्ट सेशन में विच इज़ लेक्चर 5 हम लोग इसी को लेके कंटिन्यू करेंगे, टाइप ऑफ कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट. सो टिल देन थैंक यू.